नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उन कलाकारों में से एक जो शायद एक्टिंग इस कला के लिए ही जन्मे थे और इस कला के लिए ही जिए हैं और जब तक जिएंगे इस कला के लिए ही जिएंगे और जिस दिन भी मरेंगे इनकी अदाकारी इनकी कलाकारी के द्वारा अमर हो जाएंगे एक विरासत की तरह। नवाज साहब ने यह साबित किया है कि अगर इंसान के दिल और दिमाग में अपने काम के प्रति जुनून हो और कुछ बनने की ख्वाहिश हो, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश हो, अपने सपने को हकीकत में बदलने की ख्वाहिश हो, तो कुछ मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस परिवार में जन्मे हैं, छोटे शहर से या बड़े शहर से है। आपके लिए आपका सपना सब कुछ होता है, आपके लिए आपकी हिम्मत और उस हिम्मत से निकलने वाली मेहनत सब कुछ होती है। आपको कोई नहीं रोक सकता। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से बुढ़ाना गांव के होने के बावजूद भी अपनी लगन और मेहनत से हिंदी सिनेमा में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। जब भी हिंदी सिनेमा में इनका जिक्र किया जाएगा तो लोग इनकी कलाकारी, इनकी अदाकारी और हर बारीकी की तारीफ करते हुए रुकते ना रुकेंगे। इनका नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक बहुत ही प्यारा हिस्सा होने वाला है जो स्वर्ण अक्षरों से अभी लिखा जा रहा है। एक आम इंसान का बॉलीवुड में काम करना, जो शक्ल से किसी भी आम इंसान की तरह दिखता हो, कदकाठी में यूं कोई हीरो जैसा नहीं, जिसके पास सिर्फ एक गुण है, एक्टिंग का। शायद इन्हीं सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हुए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए जन्म लिया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। बॉलीवुड के कई दरवाजे उन्होंने अपने जैसे लोगों के लिए खोले हैं जिन्हें मौके नहीं मिलते थे, जिन्हें शायद उनकी एक्टिंग की वजह से तो नहीं बल्कि उनकी रूप की वजह से नकार दिया जाता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के उस जॉनरा के गॉडफादर है जहां पर इंसान की काबिलियत, कलाकारी की कीमत है, ना कि वो कैसा दिखता है या कैसे बोलता है या फिर वो कैसे कपड़े पहनता है। लेकिन ये सफर कोई आसान नहीं है। ये मांगता है तो सिर्फ एक चीज, बहुत मेहनत और बस बहुत मेहनत। और वही मेहनत कर आज वो कलाकार पूरे हक से कह सकता है कि कभी कभी लगता है कि अपनी भगवान है, लेकिन है वो सिर्फ एक सेवक, नाट्य कला का, जिसकी अदाकारी की कीमत, जिसकी अदाकारी का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है और नाम पुकारती है, नवाज। इनका जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो अपने 9 भाई बहनों में, जिसमें से 7 भाई और 2 बहनें थी, इनमें सबसे बड़े थे और एक किसान, फार्मिंग बैकग्राउंड से थे। इनका बचपन मुजफ्फरनगर की गलियों में गुजरा और यहीं से उन्होंने अपनी बुनियादी, अपनी बेसिक शिक्षा प्राप्त की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो हरिद्वार गए और वहां से नवाजुद्दीन साहब ने गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई पूरी हुई और वो होने के बाद वो छोटी मोटी नौकरी करने लगे। नौकरी में मन कहाँ लगने वाला था भाई कलाकार साहब का। लेकिन आप एक सच्चे कलाकार को नौकरी की बेड़ियों में बांध कर नहीं रख सकते। जब तक कि उसकी कला अंदर से बाहर नहीं आ जाएगी वो अपने आप में अच्छा महसूस नहीं करेगा। इसकी वजह से कुछ ही समय में नौकरी छोड़कर वो दिल्ली आ गए। उनका दिल्ली आने का मेन मोटिव ये था कि वो एक्टर बनना चाहते थे, तो मंडी हाउस और एनएसडी के चक्कर काटने लगे और एनएसडी में उनका दाखिला भी हो गया। 2 साल उन्होंने एनएसडी में पढ़ाई की। साथ ही साथ उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप को भी ज्वाइन किया और वहीं से एक्टिंग भी सीखने लगे। इस थिएटर में नवाजुद्दीन साहब की मुलाकात हुई मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे दिग्गजों से। साथ ही साथ एक्टिंग तो सीख रहे थे, लेकिन उनके पास अभी तक आय का, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, जिसकी वजह से वो दिल्ली में अपना गुजारा कर सके। इसलिए उन्होंने चौकीदार की भी नौकरी, पार्ट टाइम नौकरी करने का फैसला लिया। वो नोएडा, दिल्ली में टॉयज बनाने वाली फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगे और शाम को फिर साक्षी थिएटर पहुंच जाते। यूं ही कह लीजिए नुक्कड़ नाटक, ड्रामा, वन एक्ट और गवर्नमेंट या फिर किसी प्रोडक्ट या ब्रांड के लिए छोटे मोटे प्रोजेक्ट, जिसके चलते वो रास्ते पर उतरकर थोड़ी सी अदाकारी दिखा देते, थोड़ी सी ग्रुप एक्ट कर लेते और थोड़ा सा थिएटर ग्रुप के साथ में कुछ परफॉर्म कर देते तो उनका गुजारा चल जाता। एनएसडी को उन्होंने ज्वाइन किया था 1994 में और 1996 में यहाँ से पास आउट होने के बाद वो एक्टर बनने के लिए सन 2000 में मुंबई आ गए। यहाँ कोई जानता पहचानता नहीं था उन्हें और ना ही उनका कोई गॉडफादर था जो उनका हाथ थाम सके। मुंबई जैसी माया नगरी में काफी ठोकरें खाने के बाद नवाजुद्दीन साहब को एहसास हो गया कि यह सफर इतना आसान नहीं है जितना सोच के हम निकले थे। उनके दिमाग में एक ही कीड़ा सवार था, एक्टर बनने का। लेकिन यह सपना कैसे पूरा होगा वो शायद उस वक्त तक और बहुत समय तक नहीं जान पाए थे। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और अपने को इतना नहीं आंका और जहां भी, जितने भी, जैसे भी फिल्म के ऑडिशंस आते वो वहां तत्पर देने उन्हें पहुंच जाते। लेकिन हर बार एक चीज कॉमन हो जाती और वो ये हो जाती, नॉट फिट, और उन्हें वापस जाना पड़ता। इन बार बार के रिजेक्शन से वो थक चुके थे और अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे थे। उन्हें लगता था कि अब तो कुछ चंद समय ही बाकी है उनकी जिंदगी में और तब तक के वो यूं ही देख ले, शहर घूम ले, बड़ी बड़ी इमारतों को देख ले, कांचों वाली बिल्डिंग को देख ले, लाइट्स को देख ले और शायद यही उनके दिन भर के रिजेक्शन भरे दिन में कुछ अच्छे पलों को सहज कर उनके सामने रख देता। करवटें बदल बदल कर, ना सुन सुन कर, रिजेक्शन देख देख कर
वो इस हद तक पहुंच चुके थे कि अब उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें जैसा किरदार मिलता, जो भी पिक्चर मिलती, जो भी सीरियल मिलती, वो उसमें अपने आप को और अपने अंदर के बेहतरीन कलाकार को बेस्ट देने पर हमेशा प्रोत्साहित करते और हमेशा देते। नवाजुद्दीन साहब को कुछ समय के बाद टेलीविजन सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर उनका रोल छोटा रहता था, जिसकी वजह से वो अपने आप को और अपने टैलेंट को प्रूव नहीं कर पाते। पहला ब्रेक इन्हें अनुराग कश्यप ने दिया। अनुराग कश्यप और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जोड़ी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका पहला मिलाप अंधेरी स्टेशन पे हुआ था, जहां पर अनुराग कश्यप राजपाल यादव से मिलने आए थे, जो कि बैचमेट थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एनएसडी में, और उनके लिए रोल के सिलसिले में वो बात करने आने वाले थे। तो नवाजुद्दीन भी दोस्त की तरह साथ में चल दिए। राजपाल यादव को एक 5 मिनट का रोल मिला। पिक्चर थी शूल, जिसमें हीरो थे मनोज बाजपेयी, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला 2 मिनट का वेटर का रोल, जिसमें उनकी आवाज का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, किसी और आर्टिस्ट ने उनकी आवाज को डब की। लेकिन वो 2 मिनट के रोल को भी अगर आज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इंसान 2 मिनट में भी उस वेटर के किरदार को पूर्ण तरीके से न्याय कर गया, उसके साथ जस्टिस किया। 2 मिनट में अपनी कलाकारी की छाप, अपनी अदाकारी की पहचान दिखाकर ये महान कलाकार चला गया। इसके बाद थोड़ा बड़ा यानी कि 50 सेकंड का रोल इन्हें मिला 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश में। लेकिन इस फिल्म में एक बदमाश का रोल जो गोली के डर से रोने लगता है, और ये सीन था आमिर खान के साथ। तो ये कहते हैं कि जो टेंशन और प्रेशर उनके दिमाग पर उन्हें फ्रेम में दिखाना था, वो आमिर खान को मिलकर और आमिर खान के साथ शॉट देकर सचमुच अंदर से आ गया, और राजी खुशी वो शॉट हो गया, और उन्होंने वो शॉट भी पूरी बेहतरता से दिया। क्योंकि अगर आज हम वापस जाकर उस शॉट को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये कलाकार क्या था, कमी तो हम में थी कि हम इसे परख ही ना पाए। अब उन्हें छोटे मोटे रोल तो मिलने लगे थे। उनको खुद पर यकीन था कि आज नहीं तो कल या परसों वो एक दिन बॉलीवुड में अपना खर्चा जीवन यापन करने लायक बन ही जाएंगे। इससे ज्यादा उन्होंने कभी आशा नहीं की। और अब भी मुख्य रीजन ये है उनके हम्बल होने का, ग्राउंडेड होने का, कि उनके पांव अब भी जमीन से जुड़े हुए हैं। आसमान को उन्होंने अपनी बुलंदियों से छू लिया है, लेकिन उनके कदम, उनका मन और उनका आचरण अब भी जमीन से जुड़ा हुआ उसी कलाकार का है जो मुजफ्फरनगर की छोटी छोटी गलियों से एक बड़ा सपना देखकर निकला था। लेकिन कहते हैं कि एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर कुत्ते का दिन आता है, और आपको एक ही दिन लगता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। कुछ चंद सेकंड में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और ये वो वक्त था जब नवाजुद्दीन का सिक्का बोलने वाला था, बदलने वाला था, और उनका जीवन एक अलग रफ्तार पकड़ने वाला था। सन 2010 नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बेस्ट टर्निंग पॉइंट रहा। उनको 2010 में पीपली लाइव फिल्म के लिए पत्रकार के रोल में सिलेक्ट किया गया, जो आमिर खान प्रोडक्शन से थी। उन्हें इसमें उनके किरदार के लिए काफी सराहा गया, उनकी कलाकारी के लिए काफी अच्छे रिव्यूज लिखे गए, और उन्हें अब लोग पहचानने लगे थे। यह सिखाता है हमें जीवन में कि अगर सपने को सच्ची शिद्दत से देखा जाए और उसे पूरा करे बिना जीवन का कोई अर्थ ना मालूम होता हो, तो आज नहीं तो कल आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और उसे ऐसे जिएंगे कि आने वाली पीढ़ी आपकी तरह बनने की कोशिश करेगी और कहेगी कि जीना है तो ऐसे जिए। वक्त के सामने अच्छे अच्छे तो रमखान घुटने टेक देते हैं, पसीने छूट जाते हैं, और अपने आप को कमजोर समझकर पीछे मुड़कर वापस उसी रास्ते चले जाते हैं जहां से वो आए थे, ना कि जहां उन्हें जाना था और जो कि उनका ख्वाब था। और इसी के विपरीत एक चेहरा जो 70% आम हिंदुस्तानी जनता के बीच में से निकला हो, कद काठी कुछ यूं ही, लेकिन अपने हौसलों की उड़ान भरी, अपने हिम्मत से कदम को आगे बढ़ाए रखा, और कभी ना हारा, कभी ना थका, कभी रुकने का सोचा नहीं। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले किसी फैंटास्टिक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।